श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, सावन सोमवार व्रत की कथा। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से उसे अनन्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए व्रत करने वाले सभी भक्त इस कथा को पूरा अवश्य सुने। एक नगर का व्यापारी था। उस व्यापारी की चर्चा आसपास के व्यापारी भी किया करते थे। नगर के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी मन से बहुत दुखी था। उसकी कोई संतान जो नहीं थी। उसे केवल एक ही चिंता सताती रहती कि उसके बाद उसका व्यापार कौन संभालेगा। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार भगवान शिव की पूजा वह व्रत करता था। वह हर सोमवार को सायंकाल मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करता था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, व्यापारी इतना बड़ा भक्त है आपका, आप इसका दुख दूर कीजिए। महादेव ने कहा, सभी को अपने कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है देवी। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु उसकी आयु केवल 5 वर्ष की ही होगी। व्यापारी ने कहा, उम्र भर के दुख से तो कम समय का सुख ही अच्छा है। आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा। समय बीतता गया। व्यापारी के यहाँ सुंदर तेजस्वी पुत्र हुआ। उसे देख दोनों पति पत्नी प्रसन्न हुए। व्यापारी अपने पुत्र को रोज गंगा स्नान करवाता और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करवाता था। जब बालक के 4 वर्ष बीते तो व्यापारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि वह जानता था कि मेरे पुत्र की आयु केवल 5 वर्ष ही है। एक दिन वह शिवजी के मंदिर में पुत्र के साथ दुखी मन से बैठा था। वहाँ महान ऋषि पधारे थे। उन्होंने जब व्यापारी के दुख का कारण पूछा तो कारण बताकर उनके चरण पकड़कर बोले, आप बड़े महात्मा हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि वह मेरे पुत्र की आयु बढ़ा दे। मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। ऋषियों ने कहा, आप इसे प्रकृति के सभी जीवों को प्रणाम करवाइए, क्योंकि प्रणाम में बहुत शक्ति होती है। व्यापारी ने ऐसा ही किया। फलस्वरूप सभी ने उस बालक को चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। जब बालक के 5 वर्ष पूरे होने वाले थे, तब महान ऋषि उस बालक को लेकर महादेव के पास गए। बालक ने जाते ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उस छोटे से बालक के दंडवत प्रणाम से मोहित होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया और उसे गले से लगा लिया। भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा पाकर सब प्रसन्न हुए। दोस्तों, कालों के काल महाकाल भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के छोटी से छोटी अर्चना पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं, जिस प्रकार से उस बालक को मिला है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।